शामली से मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शशि अरोड़ा जी, सुधा तोमर। आज इस मुजफ्फरनगर की धरती पर यह प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह ऐसा एकमात्र व्यापार मंडल जो व्यापारियों को ठीक उसी प्रकार से जगाने का काम करता है जिस प्रकार से समुद्र के तट पर हनुमान जी को जब जामवन जी ने उनकी शक्ति का एहसास कराया था तो लंका का क्या हुआ था। उसी प्रकार से यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भरने के लिए, एक नई क्रांति पैदा करने के लिए और व्यापारी हितों की लड़ाई को प्रमुखता के साथ उन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। साथियों, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष लगातार सहारनपुर से लेकर के और गोंडा बस्ती और लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर उनके दौरे का कार्यक्रम रहा और दौरे के कार्यक्रमों में हम लोगों भी उनके साथ रहे। तो किस प्रकार से वो व्यापारियों के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और सरकार को जगाने का काम हम लोग इसलिए करते हैं कि ये व्यापारी समाज आपको टैक्स देता है तो सरकार चलती है। इसके बारे में ध्यान रखना, इस व्यापारी समाज का ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार प्रदेश के अंदर किसी की भी हो, पर व्यापारी का ध्यान और व्यापारी के मान और सम्मान। एक अधिवेशन है और हमारा सौभाग्य है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रांतीय अधिवेशन बड़ी माला लेकर के स्वागत करने के लिए आ रहे हैं राम अग्रवाल जी, ओम गुप्ता जी, विपिन मोहन जी। एमपी साहब, आपने एक बयान दिया है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जब बनेगा मुख्यमंत्री बनूंगा। नहीं, आप इस लायक है, आप तो प्रधानमंत्री के लायक है। ऐसा है वो बात इस परिप्रेक्ष्य में जी जी वो मेरे से ये कहने लगे मैं श्री बालियान जी पश्चिम उत्तर प्रदेश। भाई बैठिए इससे आपको क्या लाभ होगा? तो मैंने हंस कर नहीं कहा जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। जी, इच्छा ही तो है एमपी साहब मुख्यमंत्री। देखिए, जिसमें इच्छा नहीं हो तो मरद व्यक्ति जी होनी चाहिए, पर अभी ये सवाल नहीं है। जी प्रदेश ही नहीं बना जी और मुख्यमंत्री बना कब बनेगा कहाँ बनेगा बात की बात है, अभी तो प्रदेश ही नहीं बना। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर क्या समझते हैं? वो बोर्ड को लेकर मेरा मानना है सरकार ने उससे हस्तक्षेप न करे, करे जी बचाव है, जी जो माफिया है जो खुद निगाह लिए बैठे उनसे बचाव है, जी परंतु सीधा अपने हाथ को जी। अच्छा, स्वामी यशवीर महाराज ने बयान दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड बनता है तो सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। स्वामी यशवीर ने कहा कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, एक सवाल और है मेरा। लगातार रेलवे स्टेशन पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, खंभे मिल रहे हैं, ट्रेन पलटने की साजिश चल रही है देश के अंदर, तो आपका क्या बयान है? अभी एक पहले मैं वीडियो देख रहा था, आदरणीय मोदी जी का एक बयान आया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी देश में कि जब देश की सीमाएं तो आतंकवादी का आज गृह मंत्रालय उनका है, प्रदेश और देश दोनों उनके अधीन है। शक्ति हो अपोजिशन की बड़ी पार्टी होने के नाते हम वचन देते हैं कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ उन्हें जरूरत हो हमारे सहयोग। देश है तो हम कैसी बात बातचीत कर चेहरे का रिएक्शन बता रहा है। क्या प्रोग्राम था जी यहाँ पर आप आए थे? और हमारे जो व्यापार मंडल का कार्यक्रम है निशांकर जी इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। सरकार आप पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं, व्यापारी को जोड़ना, व्यापारी बात करना, बात करके उसका विषय सरकार तक पहुँचाना। सरकार की योजनाएं लगातार व्यापारियों तक पहुँचाना, व्यापारी को देश के राष्ट्र के साथ जोड़ के रखना, ऐसा विषय मंदिर जी का ITI का प्रोग्राम था। हमारे साथियों विरासत को बढ़ाने के लिए बधाई देता हूँ। ये हमें मामा जी कहता है क्योंकि हमारा रिश्ता इससे है। उनकी माता जी हमारी बहन, और ये अपेक्षा करता हूँ कि संगठन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, तरक्की करे।
आदरणीय घनश्याम दास जी हमारे बुजुर्ग परसों मुझे शाम मिले थे, तो मैंने कहा था शर्त यह है कि आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा, और ये अपनी शर्त समझते भाई विजयकानंद जी का सीनियर था, डेढ़ कॉलेज में ये पढ़ते थे, हम तो ऐसे ही थे। और अच्छा लगता है जब कोई तरक्की करता है। मैं पूरे सम्मेलन में बैठता और मेरी मजबूरी मुझे अभी 5 जगह होता है। आपका जो मांग पत्र है और आपकी जो भाषण है मैंने अच्छे से सुना, बहुत गंभीरता से। दोस्तों मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप सर छोटू राम को पढ़ो। सर छोटू राम किसानों के नेता थे, उसने कहा था ये भोले किसान को 2 बात ने कहा, एक बोलना ले सीख और दूसरा दुश्मन ले पहचान। वो तो बोलना सीखे, दुश्मन पहचान लिया। माफ करना, आप बोलना नहीं सीखे, आप दुश्मन और दोस्त को पहचान लिया। कहा है कि व्यापारी कब लुट जाए ये पता ही नहीं होता था, हमें खुद को नहीं पता होता था। 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी के भिजवाने होते थे तो 4 आदमी साथ भेजने पड़ते थे, और उन 4 में भी क्या पता उन 4 से भी लूट जाए, ये भी कोई भरोसा नहीं हुआ करता था। तो ये सुरक्षा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। इससे पहले मुझे तो कोई ऐसी सुरक्षा मिली नहीं। अब यहाँ व्यापार मंडल के बैनर में सपा वाले भी होंगे, बसपा वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, भाजपा वाले भी होंगे, वो तालियां नहीं बजानेंगे, मुझे पता है, जिनके विरोध में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन व्यापारियों के सम्मेलन में हूँ, जो व्यापारियों के हित में होकर देखा है वो बोलूंगा जरूर, से चुप नहीं रहूंगा। यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, इन्हें भी पता है कि 2017 से पहले कैसी इनकी सुरक्षा थी। कानों में जो कुंडल पहन रखे हैं ना, वो भी पहनने का धर्म नहीं था। आज तो लंबे लंबे 10-10 लाख रुपए के हाथ पहन के शादियों में आराम से जाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात से सहमत है? तो वो सुरक्षा आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। हाँ, कई कमियां इस सरकार में भी होंगी, मगर फिर भी हम तुलना करेंगे तो ये सरकार हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी सरकार है और शायद आगे भी रहेगी। जब कमियों की बात होती है तो मैं जम के लिखता हूँ, कोई शर्म नहीं करता कि सरकार ने सबसे ज्यादा अधिकारियों को सिर चढ़ा रखा है। यहाँ भी रखा है, कम से कम सामने बिठा लो, यहाँ तो ना बिठाओ। 2017 के जीएसटी के फर्रे आज तक भी व्यापारियों में, मुजफ्फरनगर में तो आ रहे हैं, बरेली, लखनऊ, आगरा, सब जगह आ रहे नहीं आ रहे मुझे नहीं पता। तो मैं उनसे ये भी सवाल करता हूँ, अधिकारियों से, सरकार से, भाई आप इतने कम पढ़े लिखे हो क्या कि 17 के पर्चे 24 में भेज रहे? तुम तो 31 मार्च को हिसाब करते होंगे, सितंबर में हिसाब करते होंगे, रिटर्न भरवाते होंगे, अब कहाँ से आगे? और 1700 रुपये वाला पर्चा 17,000 में तब्दील होकर आता है। और खुल के यहाँ से माननीय मंत्री जी के सामने कह रहा हूँ, 8,500 रुपये में उसका फैसला दबी जगह में नीचे से करना पड़ेगा। अब यहाँ शायद LIU वाले भी बैठे होंगे, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे इस बात को, क्योंकि व्यापारियों को सब पता है, ये बात खुली है। लेकिन व्यापारी सोचता है कि यार 17,000 भरने से बढ़िया, किसी मंत्री से कहलवाने से बढ़िया तो 8,500 में अपना काम निपटा और सिरदर्दी को खत्म कर। तो हमारे प्रथम नागरिक आदरणीय वीरपाल लिंगवाल जी, और जिनके आदेश पर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मेरा छोटा भाई अमित। मैं हरियाणा चुनाव में था, लेकिन उसने कहा भाई आना जरूर है। मैंने कहा कि इस बहाने आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो खुशबू जी ने बड़ी ज्ञान की बात की वाकई, और अंकुर जी ने हमें आईना भी दिखाया और हमारी पढ़ाई भी की, और मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं। यही जनपद मुजफ्फरनगर था जहां हालात खराब थे, और हमने वो दौर भी देखा है कि जब शाम को गांव तो छोड़ दो, मुजफ्फरनगर शहर की गलियां भी सुनी हो जाती थी। और अब मुझे अच्छा भी लगता है कि A to Z रोड पर जिसपे मैं रहता हूं, सुबह 4-5 बजे हमारी माताएं बहनें वहां घूमने की जाती, ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी दूसरी बात से भी संपूर्ण रूप से सहमत हूं
कि सिर पे ही बैठ के कुछ और भी करना चाह रहे बैठ के। ये बात भी सच है, इसमें कहीं को दे। मोदी जी के बनने के बाद एक बड़ा परिवर्तन है। जो राजनीतिक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे या सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करके शोषण करते थे या जमीन कब्जे, इस तरह के जितने भी काम थे एक्सटॉर्शन के, वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सब राजनीतिक व्यक्तियों को बिल्कुल बंद हो। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं कोई एक आधा मुश्किल से मिलेगा नहीं ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में रहा नहीं जिसकी ऐसी सोच हो। लेकिन जो सुधार अधिकारियों होना चाहिए वो सुधार कहीं दिखाई नहीं देता। इस बात से मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत, चाहे कोई सा भी विभाग हो। मेरे खुद याद है, पिछले साल की बात है, हमारे यहाँ जीएसटी में मेरे पास आए सब लोग, अशोक कंसल जी लेकर आए सब लोगों को, कल के जीएसटी ने 5,000 से 7 या 8,000 नोटिस दे दिए हमारे। मैंने एक शुक्ला जी थे, तो पता नहीं है कि नहीं, मैंने शुक्ला जी बुलाए, वही सब अब लोग बैठे। मैंने कहा शुक्ला जी, हो क्या धंधा है तुम्हारा, 8,000 नोटिस मुझे फटना। तो शुक्ला जी ने मुझे पढ़ाया कि मैं तो कुछ करता नहीं, जो कंप्यूटर जी महाराज करते हैं, जो भी करते हैं। अब कंप्यूटर जी महाराज क्या करते हैं, किसी का 500 रुपए टैक्स, किसी का 1,000 रुपए टैक्स, किसी का 100 रुपए टैक्स। अब आदमी को तो धमका लो, अब कंप्यूटर को कैसे धमकाओ, बड़ा संकट रहा। हमने कहा भाई हमारे 5 व्यापारी बैठेंगे वहां पर जाकर, इंडस्ट्री वाले व्यापारी आपके दफ्तर बैठेंगे, एक केस की स्क्रूटनी आपके सामने होगी, क्योंकि मुझे भी समझ है कि अगर 8,000 केस हैं तो करप्शन जरूर होगी। हम बैठे, मुझे लगा 4-5 हजार तो उस समय तो हो गए एकदम से, लेकिन ये समस्याएं हैं। कोई किसी व्यापारी को 500 नोटिस, किलो 1000, और बात वही। इसी तरह से और भी भागते हैं, चाहे पोल्यूशन हो चाहे कोई और हो, जो कमी ढूंढते हैं सारे। कुछ कमियां हमारे देश में ऐसी जिन्हें हम उनके साथ हमें चलना पड़ेगा। 100% परफेक्शन यहाँ आ ही नहीं सकती किसी भी चीज में, लेकिन सरकारी सिस्टम कमियां ढूंढता है सहयोग के बजाय कि कहां से कमी निकालनी है और इस चीज को निकालना। और मेरी लंबी लड़ाई रही के साथ मैं संतुष्ट हूं। 10 साल मैंने यहां सांसद के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया। मैं एक बात से जरूर संतुष्ट हूं कि मैं हमेशा लड़ा। अपनी सरकार में लड़ने वाले कम लोगों में से था जो अपनी सरकार में रहते हुए सिस्टम से लड़ने का मैंने हमेशा प्रयास किया। आपका सहयोग मिला, समर्थन मिला, और जितना थोड़ा बहुत जो भी सुधार कर सकता था इतना जरूर कर दिया था कि मेरे शहर का कोई व्यापारी ये नहीं कह सकता कि मैं संजीव बालियान के पास गया और मुझे मदद नहीं करी। पूरा सिस्टम तो मैं ठीक करने पर परिवर्तन करने का प्रयास मैंने निश्चित रूप से किया और आगे भी करेंगे। ये सिस्टम को तो सुधारना पड़ेगा। पता नहीं आपने ऑनलाइन का कहा, मैं तो खैर इस बात के ज्यादा नजदीक से नहीं हूँ, क्योंकि आपकी तरह मैंने भी जीवन में कभी ऑनलाइन कोई चीज खरीदी नहीं। मुझे भी अच्छा लगता है अपने मोहल्ले वालों से, अपने शहर वालों से जाना, बात करना, उनसे लेना। मैं सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन के पक्ष में कभी रहा ही, मैं सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ हूँ। लेकिन जैसे कुछ भाई ने कहा कि शायद टेक्नोलॉजी का जमाना है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा मुकाबला भी तो उसको इस तरह से करना पड़ेगा हम लोगों को जिस तरह से करते आए हैं। तो मैं तो हमेशा जो भी आप एक बात हो रही है, आप सब लोग जो है, आप सबकी वजह से तो सरकार चलती है, सबके सब वर्ग सरकार से कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन व्यापारी सहज का हाथ है हमेशा देने के लिए, चाहे वो सरकार हो या चंदा हो या चुनाव हो या कोई काम हो या कोई धार्मिक फंक्शन हो, व्यापारी तो है जो इस तरह से हाथ करके सबको देता है। तो हमेशा आप लोग का तो हाथ देने में ही रहा है और ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही रहे। जहां तक जब भी कभी मेरी कहीं आवश्यकता आपको पड़ी है, मैं पहले भी आपके साथ था, मैं आज भी आपके साथ हूं और मैं भविष्य में भी आपके साथ रहूंगा। और ये जो सीट पे बैठे भाई कोशिश करेंगे मुझे फटाफट में थोड़ा निश्चय करने की जितना संभव है। आपकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए कहता हूँ, बड़े चुनाव ना हो लेकिन लड़ने बैठने का मादा भी है और आपकी तरह धरने में बैठने का शौक अभी भी मुझे है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि धरने में जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी तो मैं बैठ जगह भूल गए और बिना डरे बैठेंगे और किससे डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस कार्यक्रम की आपने बात की आपने बैठने वाली बात किससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार बीच में बात आई थी जो और बताओ ने बात की, तो मैंने कहा है कि 2014 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, दिल्ली जाने के बाद सब में सुधार आ गया।
ये ऐसी बात नहीं आपको लग सकती है जुड़ा कोई व्यक्ति भी करप्शन में इसको दबाने में हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर करप्शन की बात होती है तो अधिकारी की बात जरूर कराता है। उसमें वही कहा गया है कि उन्हें कंट्रोल में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर वे कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो करप्शन करेंगे। धन्यवाद।